Hello everyone, my name is Nilima. I am director of International Beauty Studio. Today we are going to discuss 24 ideas of earning money in beauty industry. So let's get started. सो फर्स्ट वन इज हेयर एक्सटेंशन एंड डेकोरेशन. हेयर स्टाइल जो है वो विदाउट डेकोरेशन इनकम्प्लीट है. सो जो भी आप डेकोरेट करते हैं लाइक ब्रोचेस हो गया या डेकोरेटिव पिन्स हो गया, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल है, आपको अच्छा खासा बिजनेस दे सकती है. देन उसके बाद हेयर एक्सटेंशन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं बिकॉज नेचुरल हेयर की लेंथ उतनी ज़्यादा होती नहीं है. सो उसका भी अच्छा खासा बिजनेस आप इस फील्ड में कर सकते हैं. देन सेकेंड आइडिया जो है वो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. आप डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक प्राइमर, मॉइस्चराइजर, फाउंडेशंस, वो सारी चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं. स्पेसिफिक ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है. आजकल बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट या रेगुलर यूज के लिए भी बहुत सारी वीमेंस मेकअप प्रोडक्ट प्रेफर करती है. देन थर्ड बिजनेस आइडिया है ब्यूटी टूल्स. ब्यूटी टूल्स मतलब मेकअप ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलिंग करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं. देन फोर्थ वन जो है वो है मेकअप टूल्स लाइक चेयर, मिरर, देन हेयर मशीनरीज लाइक स्ट्रेटनर, क्रिम्पर या अदर पार्लर्स के रिलेटेड जो मशीनरीज होती है उनका भी आप बिजनेस कर सकते हैं. देन फिफ्थ बिजनेस आइडिया जो है वो है नेल पेंट. आप डिफरेंट टाइप के नेल पेंट का बिजनेस कर सकते हैं जिसमें जेल, पॉलीजेल, देन ग्लिटर, पाउडर डिप, ये सारी टाइप की नेल पेंट्स जो है वो मार्केट में डिमांडिंग है. उसका आप सेलिंग करके अपना बिजनेस जो है बढ़ा सकते हैं. देन सिक्स वन जो बिजनेस आइडिया है वो है एक्सेसरीज. एक्सेसरीज लाइक बेल्ट, देन सनग्लास, देन पर्स हो गया, देन जेंट्स के जो वॉलेट्स होते हैं वो हो गए. वो सारी चीज़ों का आप एक्सेसरीज में बिजनेस कर सकते हैं. देन सेवेंथ वन जो है वो है ज्वेलरी. ज्वेलरी जो है उसका फिक्स कोई भी ट्रेंड नहीं होता है, वो हर टाइम चेंज होता रहता है. सो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि जो भी आपके कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नई चीज़ में स्विच हो जाते हैं. ज्वेलरी लाइक फ्लोरल हो गया, अभी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था. उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी जो है हमेशा ट्रेंडिंग में होती है और उसमें आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं. देन 8 जो बिजनेस आइडिया है वो है क्लॉथ्स. डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स लाइक डिज़ाइनर लहंगा, या आप स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं या कैजुअल में या फॉर्मल में, वो सारी चीज़ों का आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करके बिजनेस कर सकते हैं. आप डिज़ाइनर चीज़ों का ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बिजनेस कर सकते हैं. नाइन्थ बिजनेस आइडिया जो है वो है फुटवेयर. आप इसमें कैटेगरीज कर सकते हैं लाइक मेन और वुमेन. इसमें भी आप सब कैटेगरीज कर सकते हैं, फॉर्मल, देन वेस्टर्न या स्पोर्ट्स वेयर हो गया. ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफिक करके या स्पेशलाइज करके सेल कर सकते हैं. देन 10th जो बिजनेस आइडिया है वो है हेयर प्रोडक्ट्स. आजकल लोग जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह. सो आप आपके खुद के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लाइक हेयर ऑयल हो गया या शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, या डिफरेंट टाइप के हेयर मास्क जो होते हैं वो भी आप बना के बेच सकते हैं. देन 11th वन जो है स्किन केयर प्रोडक्ट. जैसे मैंने अभी बोला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सेम स्किन के लिए भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो रख सकते हैं लाइक मॉइस्चराइजर हो गया या कुछ फेस पैक्स हो गए, फेस शीट्स हो गए, जो आप ऑर्गेनिक बना सकते हैं और उसका सेल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. देन 12th वन जो है वो है एसेंशियल ऑयल. जैसे मैंने बोला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक ऑयल जो आते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उससे ऑर्गेनिक ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उनका बिजनेस अच्छा खासा कर सकते हैं. देन 13 बिजनेस आइडिया जो है वो है कस्टमाइज ब्रांडिंग एंड प्रिंटिंग. कस्टमाइज ब्रांडिंग एंड प्रिंटिंग मतलब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी पार्लर वाले लोग जो होते हैं वो खुद के ब्रांडिंग या लोगो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिज़ाइन करते हैं या प्रिंट करते हैं लाइक टी शर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, चेयर या डमी, हेयर डमी जो है वो हो गया. वो सारी चीज़ों का प्रिंटिंग जो है वो टी शर्ट या उसी चीज़ों पे आता है, उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हैं.
देन 14th वन जो है वो है नेल आर्टिस्ट। नेल आर्टिस्ट एक स्किल है जो आप डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग्स लेके अपने खुद में डेवलप कर सकते हैं। आजकल अगर आप देख ले हर ब्राइड या फैशन इंडस्ट्री में हर एक वीमेन के नेल आर्ट किए होते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, डिफरेंट मटेरियल में आते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये फील्ड। देन 15th बिजनेस आइडिया जो है वो है हेयर स्टाइलिश, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हेयर स्टाइलिश आपका पूरा लुक चेंज कर देता है। ब्राइड्स हो गया या फैशन इंडस्ट्री हो गया या किसी भी ओकेजन के लिए आप जब भी स्पेशल दिखना चाहते हैं तो आपके हेयर के लिए कुछ ना कुछ अलग करते हैं, उसका स्टाइलिंग करते हैं। सो वो फील्ड जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथेबल है, बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही है। सो आप उसमें अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल सकती है। देन 16th बिजनेस आइडिया जो है वो है मेकअप आर्टिस्ट। यू ऑल नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फील्ड है। आप जानते हैं मेरा खुद का स्टूडियो भी है, मैं अलग अलग ट्रेनिंग्स लेती हूँ। सो ये जो फील्ड है आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला है और ग्रोथेबल फील्ड है। जो भी रिसर्च हुआ है, जो बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं उसमें मेकअप फील्ड जो है वो टॉप कर रहा है। वो जो फील्ड है ऑलवेज ग्रोथेबल रहेगा, उसका मतलब जो भी बिजनेस ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाएगा। सो आप इसमें अच्छा खासा करियर कर सकते हैं। डिफरेंट ओकेजन्स जो है लाइक ब्राइड शूट्स हो गए डिफरेंट टाइप के, या बेबी शावर हो गया, या कोई भी फैशन वगैरह हो गया, वो हर एक चीज़ में आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और मेकअप करवा के ही लेते हैं। सो आपको क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा है। देन 17th वन जो है वो है मसाज थेरेपिस्ट। मसाज थेरेपिस्ट ये भी आप स्किल्स डेवलप करके अडॉप्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग इसमें लेनी पड़ती है। आजकल आप अगर देख रहे हो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस या अपने खुद के दिखावे पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, लाइक स्किन या हेयर। तो उस सारी चीज़ों में थेरेपीज जो है लाइक मसाज थेरेपिस्ट वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो आपका फिजिकल फिट होना या स्किन ग्लो करना, हेयर ग्रोथ अच्छी होना, ये सारी चीज़ों में आपको रिजल्ट दिखाते हैं। सो ये जो फील्ड है ग्रोथेबल है, आपको क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे दे रहे हैं एंड उसका जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म है, इसीलिए क्लाइंट्स इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 18th बिजनेस आइडिया जो है वो है इंडिपेंडेंट ब्यूटी कंसल्टेंट। जो भी लोग ब्यूटी फील्ड में या पार्लर फील्ड में, मेकअप फील्ड में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको गाइडेंस करना, उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प करना, ये ब्यूटी कंसल्टेंट का काम होता है। सो ये आजकल लोग डिमांड करते हैं कि अगर उनका बिजनेस कहीं पे रुक जाता है या स्टक हो जाता है, वो चाहते हैं कि उनका कोई गाइडेंस करे या उनको कोई रास्ता दिखाए। सो ब्यूटी कंसल्टेंट ये काम करते हैं। 19th जो बिजनेस आइडिया है वो है ब्यूटी इंडस्ट्री बिजनेस कोच। बिजनेस कोच मतलब आप अलग अलग टाइप के स्किल्स जो है उसमें ट्रेनिंग्स दे, लाइक ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, देन ज्वेलरी, अगर कोई ज्वेलरी मेकिंग कर रहा है या कोई हेयर में इंटरेस्टेड है, कोई स्किन में इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ों का आप ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं, उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। देन 20th आइडिया जो है वो है यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा। आप अगर देख रहे हो सैलून का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल। सो आप उसमें स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, हेयर में, देन स्किन में, देन बॉडी मसाज होते हैं डिफरेंट टाइप के। उसमें हेयर जो है उसमें आप रिबॉन्डिंग, हेयर कलरिंग, देन स्ट्रेटनिंग, वो सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो दे सकते हैं। स्किन में भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आते हैं, लाइक मशीन ट्रीटमेंट्स हो गया या नेचुरल कोई थेरेपी आप करवा के दे रहे हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। स्पाज जो है वो ट्रेंडिंग में है, फिजिकली फिट रहने के लिए या ग्लो पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है स्पा प्रेफर करते हैं। सो उसमें भी आप बिजनेस करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उसका भी आप सपोर्ट लेके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। देन 21 जो बिजनेस आइडिया है वो है फोटोग्राफी। अगर आप देखते हैं हर एक फंक्शन में फोटोग्राफर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो वेडिंग हो या बेबी शावर हो या प्री वेडिंग हो। ये सारी चीज़ों में फोटोग्राफर उतना ही काम करता है जितना मेकअप आर्टिस्ट करता है। देन मॉडल शूट्स हो गया या किसी ब्रांड के लिए आप शूट करें स्पेसिफिक, वो सारी चीज़ों में फोटोग्राफर जो है वो काम करता है, उसको बिजनेस मिलता है। सो आप फोटोग्राफी का भी बिजनेस कर सकते हैं।
देन 22nd जो आइडिया है, बिजनेस आइडिया, वो है फैशन स्टाइलिंग। फैशन स्टाइलिंग अगर आप देखते हैं, हर एक एक्ट्रेस जो है खुद का स्टाइलिश रखती है। मतलब जो भी वेयर करते हैं उस पर ज्वेलरी क्या जाएगी, उस पर शू पेयर कौन सी पहननी है, उस पर हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, मेकअप कितनी इंटेंसिटी का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो फैशन स्टाइलिस्ट करते हैं। मोस्टली आजकल आप अगर देखते हैं, हर एक मेकअप आर्टिस्ट खुद का स्टाइलिस्ट रखते हैं, एक्ट्रेस जो है वो स्टाइलिस्ट रखते हैं। अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन करना है और शूट्स करने हैं, वो भी स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं। सो ये जो फील्ड है ग्रोथेबल है और आपको ग्रो दे सकती है, आपको उतना बिजनेस भी दे सकती है। 23rd बिजनेस आइडिया जो है वो है ब्यूटी ब्लॉगर। अगर आप किसी वजह से घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, या आपका खुद का इमेजिनेशन स्किल जो है बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप जो भी इंटरनेट या किसी साइट पे जो आइडियाज देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स जो आजकल मिलते हैं, लाइक हेयर या फैशन, कोई भी चीज़ में, स्किन में, तो आप उसमें काम करके वो अपना कंटेंट जो है ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। देन 24th यानी कि लास्ट बिजनेस आइडिया जो है वो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट मतलब हम जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लाइक फाउंडेशन हो गया या कोई भी फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर है, नेल पेंट भी है। सो वो सारी चीज़ों का साइंटिफिकली जो कॉम्बिनेशन होता है, वो सेट जो करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इनका जो मतलब काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो इनको हायर करती है। सो साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें सही से बने, किसी भी स्किन पे या किसी को भी इसका कोई रिएक्शन ना हो, ये सारी चीज़ों की जो ज्ञान रखते हैं, साइंटिफिकली इनका नॉलेज होता है, उनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो गाइज, आपको कैसी लगी ये वीडियो? हमारी वीडियो जो है उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेकअप, हेयर स्टाइलिंग या स्टाइलिश कोर्स के लिए देख रहे हैं तो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्यूटी स्टूडियो करवे नगर में हमारा सेंटर है, या आप इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हैं। ibs.pune करके हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ पे भी हमारा काम देख सकते हैं। अगर उसके बावजूद आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।